टोक्यो में रहने वाली रमा शर्मा जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हिंदी की गूंज नामक एक पत्रिका चलाई और उसको अब विदेशों में और भी आगे दूसरे देशों में लेके जा रही हैं। रमा जी, आप बहुत 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 आगे बढ़े, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। मैं कंचन सागर के सामने एक कहानी लेके आई हूँ। मैं भारत के पानीपत शहर की रहने वाली हूँ। ये कहानी जो है, इसका शीर्षक है नारी शक्ति या दायित्व बोध, कुछ भी कह सकते हैं आप इसके लिए। पानीपत के मॉडल टाउन में रहता था ये परिवार। उनके घर में अचानक आग लग गई और जैसे उन पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ये परिवार सीमा का था। वह कहती है कि सास बीमार रहती थी, आग लगने से उनका सब कुछ जल गया था। सास के लिए दवा की भी तंगी आ गई थी। पति का बिजनेस ठप होता चला गया। उनका कामकाज पूरी तरह बंद हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हो गए थे। सुबह उठते दोपहर ऐसे ही निकल जाती और बस रात को बिना काम थक हार कर वे सो जाते थे, सोचते सोचते कि कल नया दिन आएगा, एक नई सुबह आएगी। सुबह होती, दिन निकलता, परंतु उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर ईश्वर को पता नहीं, देखिए उनकी किस्मत में क्या लिखा था कि एक दिन एक कार दुर्घटना में सीमा के पति सबको रोता बिलखता छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। परिवार में सीमा, सास, ससुर, 2 बच्चे थे, जिनकी रोटी का जुगाड़ उसी के कंधों पर आ गया। बड़ी हिम्मत मारी पर कुछ ना हो सका। वे सब अब सड़क पर आ गए थे। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। रात अपने परिवार के साथ उसने एक मंदिर में गुजारी। मंदिर की सेवा करते करते फिर कुछ और दिन निकल गए। एक दिन उसने मंदिर की दीवार पर टंगे एक कैलेंडर पर नजर पड़ी उसकी, तो उसने देखा कि उस पर लिखा था, जो अपनी सहायता अपने आप करने को तत्पर है, ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं। बस उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, यदि ईश्वर ने घर परिवार दिया है, पैदा किया है, जिंदा रखा है, तो कुछ सोचकर ही रखा होगा। ये सोचकर ही उसने एक हिम्मत अपने में जुटाई। अंदर से उसको ताकत मिली और उसने एक विद्यालय में नौकरी करनी शुरू कर दी। मंदिर के पंडित जी का पूरा सहयोग मिला। ये उसके और उसके परिवार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर उसने ट्यूशन्स ली और साथ ही ऑनलाइन कारोबार करने का फैसला किया। उसके स्कूल की प्रिंसिपल ने उसको सुझाव दिया कि अपने शौक को आगे बढ़ाओ और कमाई करो। बस सीमा ने वैसा ही किया। उसके द्वारा भेजे गए पानीपत के हैंडलूम के आइटम्स और पानीपत का अचार और मिंक ब्लैंकेट्स अपने परिचितों में उसने शेयर करना शुरू कर दिया। जब पहला ऑर्डर आया तो बस आंखों से उसके पानी बहने लग गया। पहली और छोटी सी डिमांड ने उसके परिवार को एक नए उजाले की रोशनी दे दी थी। फोटो शेयर करने का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। उसके परिचितों का और दूसरे दोस्तों का और बाहर से भी उसको ऑर्डर की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चंद दिनों में परिवार को संभालने की स्थिति सी बन गई। आज उसे सारे परिवार वाले कहते हैं कि तुम तो बिजनेस लेडी बन गई हो। सुनकर उसे बहुत अच्छा और सुकून तो लगता है, पर एक एहसास होता है कि उसका जीवन उसके पति के बिना अधूरा है। पर नहीं, उसने इस बात को भी अपने पीछे छोड़ दिया है और अपने परिवार के कंधों, अब परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। उसने यही सोचा है कि आवश्यकता के अनुरूप अगर एक महिला की जिम्मेदारी होती है घर चलाने की, तो वो ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अंदर एक जज्बा पैदा करे और उस जज्बे के साथ ही वो आगे बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।